नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इटावा का मामला क्या अखिलेश यादव को उल्टा पड़ सकता है? बीजेपी आखिरकार वो कौन सी रणनीति खेलने जा रही है जो कि अखिलेश यादव को एक चक्रव्यूह में फंसा सकती है? ये बात इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में छोटी छोटी घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और उनके मायने बहुत गहरे होते हैं। अब सोचिए, पहले अखिलेश यादव ने इटावा में क्या ऐसा किया है जो बीजेपी को लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है। इटावा में झगड़ा हुआ यादव बनाम ब्राह्मणों के बीच में। यादव कथावाचक के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, सर के बाल मोड़े गए, चोटी काटने की बात सामने आई और बदतमीजी की गई, पददलित किया गया। ये जो मामला हुआ इसने सबको हैरान किया और इसकी बड़ी आलोचना भी हुई। ये कैसा ब्राह्मणवाद है जो कि इंसान इंसान के बीच में भेदभाव करता है? ऐसे ब्राह्मणवाद हो सकता है क्या? किसी यादव को कथा वाचन करने का अधिकार नहीं? इस तरह के सवाल उठे। लेकिन इसी बीच में अखिलेश यादव ने एंट्री ले ली और सिर्फ एंट्री ही नहीं ली बल्कि अखिलेश बेहद एग्रेसिव हो गए। अखिलेश इतना एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी कि 3 दिन के अंदर अगर आपने नहीं कार्रवाई की तो हम आंदोलन छेड़ देंगे। बात यही नहीं रुकी, अखिलेश इतना एग्रेसिव हुए कि बाकायदा बुलवा लिया उन सभी कथावाचकों को कि लखनऊ आ जाओ, और वहां पर लखनऊ में उनका संबोधन करवाया मीडिया को। मीडिया के कैमरों के सामने उनको मदद दी गई और पूरा ये एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ कि अखिलेश यादव यादवों के बेहद करीबी हैं, वो उनके दिल के बेहद करीबी, और यादवों के मुद्दे पर अखिलेश चुप नहीं बैठेंगे। अब ये जो नैरेटिव है, बीजेपी इसी के इंतजार में थी। बीजेपी को यही चाहिए था कि ये चिपका दे वो कि अखिलेश यादव का मतलब सिर्फ यादव ही हैं, और अखिलेश यादव ने बड़ी मुश्किल से इस नैरेटिव से अपने आप को अलग किया था। 2024 के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिकट बांटे थे, 5 टिकट दिए थे परिवार के लोगों को, वो 5 यादव, लेकिन वो भी इस आड़ में पीछे हो गया कि वो परिवार के लोग हैं। बाकी उन्होंने टिकटों का बंटवारा इस तरह से किया था जिसमें कि उनका जो पीडीए वो अकोमोडेट हो जाए। लेकिन इस बार बीजेपी बड़ी सतर्क है। वो अखिलेश यादव को यही कॉर्नर करना चाहती है कि इनके लिए नॉन ओबीसी नहीं है, इनके लिए कुर्मी, सैनी, शाक्य कुशवाहा, राजभर, निषाद कुछ नहीं, इनके लिए सब कुछ यादव ही हैं। और बीजेपी को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इससे मिल गई है। अब यहाँ एक बात और देखिए, मामला क्या था इटावा में? ब्राह्मण बनाम यादव का मामला था। अखिलेश यादव तो ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पॉलिटिकली वो अगर 2027 जीतना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ब्राह्मण वोट हैं 12 से 14%, ये इनका एक चंक अखिलेश यादव के पास आए। ये बहुत जरूरी है अखिलेश यादव के लिए, और वो इसलिए भी जरूरी क्योंकि अगर ओबीसी जातियों में बंटवारा हो गया, अगर यादव बनाम नॉन यादव ओबीसी का एक पूरा नैरेटिव बिल्डअप हुआ तो ऐसे में ब्राह्मण अखिलेश यादव के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। और अखिलेश यादव बात भी कर रहे थे, तमाम मुद्दे उठा रहे थे। हाथा नहीं सुहाता उन्होंने मुद्दा उठाया। पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे पंडित विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बस्ती में आदर्श उपाध्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने बाकायदा ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों की एक पंचायत कर डाली अपने दफ्तर में। तो ये तमाम सारी चीज़ें वो कर रहे थे और तमाम वो मैसेज दे रहे थे कि भाई ब्राह्मण उनसे अलग ना हों, वो ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है, जो कि एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोधी हैं। तो अखिलेश यादव ने उस नैरेटिव को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो ये इटावा का प्रकरण हुआ, वहाँ पर बीजेपी की रणनीति ये है, उसको ये समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से इम्पल्स में बह गए, यानी कि भावना में बह गए। और पूरा जो उनका कार्यकाल था 2012 से 2017, उसमें बीजेपी ने यही मुद्दा सबसे अधिक उठाया था कि अखिलेश यादव तो यादवों की सरकार चला रहे हैं, जम करके यादववाद कर रहे हैं। यही मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। और ये मुद्दा अब जब योगी आदित्यनाथ आए तो इसलिए अपने आप टूट गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों की सरकार चलाने का नैरेटिव चिपक गया और बहुत ही गहरे से चिपक गया। तो ये मुद्दा अपने आप लोग भूल भी गए, पीछे भी छूट गया है। अब जब फिर मौका मिल गया है बीजेपी को ये जो इटावा की घटना से, तो एक बार फिर से इसी नैरेटिव को बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। ये साबित किया जाएगा कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ यादवों के हैं, उनका अदर ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। यादवों पर बात आ जाए तो ब्राह्मणों का वोट बैंक भी वो छोड़ सकते हैं, उनको उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब तुलना कौशाम्बी से भी की जाएगी। कौशाम्बी के पाल समाज में अखिलेश यादव ने मदद की, अपने लोग भेजे, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने उस पाल समाज की वैसे मदद की जैसे वो यहाँ के इटावा के यादवों की कर रहे हैं? क्या उन्होंने वहाँ भी सरकार को चेतावनी दी? क्या उन्होंने पीड़ित परिवार को कौशाम्बी से लखनऊ बुलाया? ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। और जब चीज़ें बिल्डअप होने की शुरुआत होती है ऐसे, तो इसी तरह से की जाती है कि बाकायदा कॉर्नर किया जाए,
इसी मुद्दे पर कॉर्नर किया जाए अखिलेश यादव को कि पूरी की पूरी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ यादवों को ही साथ लेकर के चलने वाली पॉलिटिक्स। और आप इसीलिए देखिए बीजेपी में से एक तरह की खामोशी रही, कोई खास कुछ बोला नहीं। केशव मौर्य ने एक बयान दिया, वो भी बड़ा सधा हुआ बयान उनका आया ट्विटर पर कि जो वहाँ पर जिन्होंने हरकतें की है उनको वहाँ पर सज़ा मिलेगी। इटावा में जिन्होंने ये हरकत की है व्यासपीठ पर बैठने वाले जो कथावाचक है उनके साथ में। लेकिन अखिलेश यादव याद कर लें कि अखिलेश यादव ने क्या किया था, अयोध्या में उनकी सरकार ने क्या किया था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। कांवड़ में वो लोग क्या करते हैं, ये सारी बातें करके नैरेटिव को मोड़ने की कोशिश केशव मौर्य ने की है। केशव मौर्य ही सामने आए। आप देखिए बीजेपी का कोई और नेता सामने नहीं आया जो कि केशव मौर्य हैं और वो अखिलेश यादव हैं। यहाँ भी वही है, यादव बनाम नॉन ओबीसी की पॉलिटिक्स जो है यहाँ भी प्ले आउट कर रही। तो बीजेपी इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव का जो पूरा नैरेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ यादवों के लिए है। उनको नॉन यादव ओबीसी से मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि जिन ब्राह्मणों की बात वो कर रहे हैं उन ब्राह्मणों को भी अखिलेश यादव एक झटके में, फिर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बयान के कुछ हिस्से बीजेपी की ओर से वायरल किए जा रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लोग दक्षिणा नहीं लेंगे, ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं इनसे, पीडीए के लोगों से ये दक्षिणा भी ना लें, पीडीए के लोग फिर नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस चीज़ को कैरी किया उससे एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि ये अखिलेश यादव ने इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि उन्होंने ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया है कि अब यादव और दूसरे जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों के उसमें ना जाएं, उनको मतलब ना। हालांकि अखिलेश यादव ने कहीं भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ये भी क्लियर है। उन्होंने प्रभुत्ववादी लोगों की बात की है, लेकिन नैरेटिव तो बिल्डअप होते हैं। तो इसी नैरेटिव को बीजेपी बिल्डअप करने की कोशिश में है कि उनको नॉन ओबीसी से मतलब नहीं है, उनको ब्राह्मण से मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ यादवों से मतलब है। और ये एक तरह का चक्रव्यूह है। अगर इस चक्रव्यूह को बीजेपी बिल्डअप करती तो अखिलेश यादव के लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नैरेटिव ऐसे ही बिल्डअप होना शुरू होते हैं। अभी चुनाव में समय बाकी है, लेकिन अगर कुछ और ऐसी घटनाएं घट गई जिसमें यही नैरेटिव चिपका दिया बीजेपी ने कि अखिलेश यादव का मतलब सिर्फ यादव हैं, और अगर बाय द वे बीजेपी में कोई बदलाव होता है, जो अभी उन पे आरोप चस्पा है कि बीजेपी में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, अगर कोई ऐसा बदलाव होता है कि उस जाति विशेष की सरकार के नैरेटिव से बीजेपी बाहर आ जाती है और अखिलेश पे यादववाद का नैरेटिव चिपका देती है, तो एक बार फिर से यूपी की राजनीति वहीं की वहीं पहुंच जाएगी जहां पिछले 8 साल से ये चल रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि इटावा की घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है और ये घटना यूपी की राजनीति के तमाम समीकरण बदलने जा रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।